आप उठाने ही के लिए आए हैं। ये जो आपने असल में वो एक जो प्रोसीजर है, आप बताएं सर रजिस्ट्रार साहब को भी कहें और चीफ जस्टिस साहब को भी कहें, ये इदारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, हो गया है। हमारी तो दुआ है अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे फरेब करे। आपने यहाँ प्रेस के अंदर आके आपने जो है वो सारा इंटरनेट बंद कर दिए, आपने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको लगा दिया और अब आप अंधेरा करके आप चाह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके पास मेरे लॉयर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने टाइम मांगा है। पहले उन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा था, अभी उन्होंने आधे घंटे का टाइम मांगा। अगर वो फैसला करते हैं कि उनका फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होना तो हम गिरफ्तारी कर जाएंगे। वो असल में उसी का हम इंतजार कर रहे हैं। वो टाइम भी कितना करेंगे वो राउंड अगर आप दे देना अराउंड इस वक्त 45 मिनट उसमें हो जाएगा। लेकिन ये लाइटें शायद आप जलाएं, बड़ा बुरा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अपना अदब एहतराम है। वकील खड़े हैं जी, इधर वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट के, ये भी वकील है सुप्रीम कोर्ट के, एक और भी 3 वकील और सुप्रीम कोर्ट के खत्म कर देंगे। बस असल में वो हमने तो हमारा जो होता है ना क्लियरेंस रिपोर्ट देने का टाइम होता है एक, तो उसमें वो हमने शिफ्ट शुरू करनी होती है। तो आप कुछ नहीं कर रहे जब तक ओके हमें भी पता है। ये देखें इस तरह की बातें करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्या आप सर लाइट ऑन करवाएं, घंटे बाद से सब लाइट जाएगा। करवाएं और तकरीबन आप समझें 45 मिनट से एक घंटा बस ठीक है। लाइट्स तो ऑन करवाएं, ये मजाक ना ठीक है आपने लाइट बंद कर दी, आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने सारा जो है वो कर दिए, बंद कर दी। मैंने सिर्फ ये अर्ज किया है कि हमारे जो अभी 5 मिनट लग गए ना, आप आए हैं तो आपने लाइट पहले ऑन करवाई है कि जब मैंने जाना तो लाइट आए तो मेरे और आपके घर में मामले तो टेक्निकल भी हो जाते हैं। टेक्निकल तो नहीं करना आपको भी, ये तो चीज़ जो है ना आपको फिर ये सारे साफ ही करें। आप इन सब लोग पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, सब लोगों को बेवकूफ सुना ना समझे। मैं सिर्फ 3 दफ़ा मैं कहा कि टाइम हमने कहा जब वो मुझे कह रहे हैं कि हमारे आपने खुद कहा जी कि मुझे अभी 10:30 लास्ट फाइनली आपने खुद कहा। मुझे आप बताइए ना, मैं तो सिर्फ हमें किसी और चीज़ से ये सारे दोस्त एक्चुअली हमारे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो साथ ही बैठे हैं, बात ही नहीं करने देते तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं बैठे हैं, मैं चला जाता हूँ फिर बात है मुझे करें दर पे बात वन साइड तो फिर फायदा कोई नहीं करें बात हम खामोशी। मैंने तो ये आपसे कह रहा हूँ कि हमारा चूँकि सिक्योरिटी बिल्डिंग का मामला है, अमूमन ये 7 बजे मैक्सिमम, मगरब टाइम के बाद ये सारी चीज़ आप भी लोग भी चले जाते हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, बाकी भी सारी हमने फिर इसको अपने हिसाब से देखना होता है, हर चीज़ क्लियर करके। लेकिन हमारी इसी के ऊपर कल खुदा ना खाता कोई बात हो तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि आपने कितने जॉब हो गए। इससे पहले आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग से जो है वो और बेल ऑर्डर के बाद भी इतनी पुलिस और वो लग रहे हैं जो कहें कि हमने बिल्डिंग से बंदा उठाना है। 36 साल में मुझे एक मिसाल दे बिल्डिंग से किसने आपको उठाया? आप शाम से आप सुबह से आए हुए हैं, सारा दिन आप अपना इधर बैठे रहे हैं। कोई हमने भी कोई आपसे कोई बात उठाने की बात ही कर रहे हैं ना। देखिए ना जो टाइम आप देखिए मैंने आपसे कहा जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक अगर हम इसको छोड़ दें, जाहिर है कल आके 20 आपके साथी बैठ जाएं, 50 बैठ जाए, फिर हमारी इस हर चीज का देखो ना कोई बिल्डिंग है नहीं। या तो मैंने पहले आपसे कहा या बात करने को या फिर मैं छोड़ देता हूँ बात करें बात तो हर चीज का हर एक उसका एक तरीकाकार तो ये है कि आप उनको हमें ये कहना चाहिए आप नहीं बात करने दे रहे हैं। मैं फिर बात कर रहा हूं, नहीं रजिस्ट्रार बात नहीं करने देना चाहिए। ऐसा हम तो कह रहे हैं आप वन साइडेड कर रहे हैं तो फिर मैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। आप जो आप आए हैं ना जिस मकसद के लिए, हम वो भी पूरा करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये बात है, सिर्फ आप आर्डर देख लें, उनको जाके बताएंगे यार ये तो बेल पे आपको अरेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो अरेस्ट भी करना चाहते हैं तो अरेस्ट देने के लिए तैयार है। मैं यही कह रहा हूँ, आप सारे मीडिया वाले हैं ना, आप लोग यहाँ तो बाहर के पास है जी सर, इससे आप अच्छे ईमानदार अफसर भी हैं, हम उनसे बात कर लेंगे। इनके पास बेल है, ना करें वो आपके सामने जहाँ का पॉइंट है वहाँ कहाँ नीचे सुनने की बात ये गिरफ्तारी जो है वो मेरी हो रही है सुप्रीम कोर्ट के प्रीमिसेस से हो रही है। मैं यहाँ पे आया जब सुबह, पहली बात तो ये थी कि कल हम हाई कोर्ट में थे, इमरान खान साहब को हाई कोर्ट के प्रीमिसेस से गिरफ़्तार किया गया। कभी ऐसा इससे पहले जो है वो नहीं होता कि पिटिशनर जिसकी प्री अरेस्ट बेल लगी हुई हो वो अपनी एक्सेस टू जस्टिस का राइट इस्तेमाल करने आया हो, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तशद्दुद किया गया उनके सर के ऊपर। आज जो वकील उन्हें मिले
उन्होंने भी बताया कि खान साहब के सर के ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ और उनका सर जो है वो फट गया उससे। उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने कि ये मैंने पहले एप्लीकेशन दी कल हमने एप्लीकेशन दी चीफ जस्टिस साहब को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उन्होंने इसको एंटरटेन किया और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वो बेवक़्त ऑर्डर है जो कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने पास किया। In view of the referred situation and circumstances, the petition was entertained. Office is directed to number the petition as writ petition and formalities regarding the filing of the writ petition are dispensed with for the time being, but the petitioners are directed to complete the same before the next date of hearing. The petitioner in person submitted there are number of cases pending against the chairman PTI Imran Khan, and it is apprehended that even cases are pending against them which are not known. It is submitted that in wake of incident of today in the afternoon, it is apprehended the petitioners might also be arrested in some case or cases not known to them. क्योंकि हम एक से ज़्यादा petitioner थे, सैफुल्लाह नियाजी भी शामिल हैं उसमें, मैं भी शामिल हूँ. It was pleaded that protection be afforded to the petitioners. Notice to the respondents, meanwhile respondents are restrained from arresting the petitioners or taking action in violation of the law. अरेस्ट से स्पेसिफिकली अदालत ने जो है वो मना किया और तारीख डाली 12 तारीख इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और ये उन्होंने और इन वायलेशन ऑफ द लॉ, और इसको जो है वो आज वायलेट करके तो यहाँ पे पुलिस जो है वो हमें गिरफ्तार करने जो है वो आ गई है बाहर। पहले हमने इसको आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज़ किया, सुप्रीम कोर्ट में वो पटिशन हमारे केस जो है वो नहीं लगा। उसके बाद हमने मेरे वकला गए हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की, वहाँ पे मामला जो है वो नहीं बना, इसमें यह वक्त जो है वो लग गया। अब यहाँ पे लाइटें बंद कर दी गई, जो सिक्योरिटी है सुप्रीम कोर्ट की वो आ गई, उन्होंने कहा कि जी आप लाजमी तौर के ऊपर जाएँ, सरेंडर करें। तो मैंने और दूसरा हमारे जो सारे सहाफ़ी हैं वो भी सारे यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे थे, लाइट्स बंद कर दी गई, चीज़ें बंद कर दी गई। पाकिस्तान की सूरत हाल में बहुत पहले ही तकसीब है और मैं ये समझता हूँ, अगरचे मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और अब भी ये कोशिश है कि सियासत में मामलात जो हैं वो तशद्दुद से हल नहीं हो सकते, मामलात जो हैं वो स्पेस देने से कम होते हैं, एक दूसरे की बात समझ कर आगे चलने से कम होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तकसीम में इजाफ़ा हुआ है। इमरान खान की गिरफ़्तारी ने पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक आग लगी हुई है, हमें इस आग को ठंडा करने की ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर पानी डालने की ज़रूरत है, इसके ऊपर पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि कोशिश जो है वो आग लगाने ही की हो रही है। आज पाकिस्तान में डॉलर $290 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारा ब्लूमबर्ग कह रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल दहाने के ऊपर है और इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो इमिनेंट है। ये सारे मामलात पाकिस्तान में सिर्फ 3 दिनों के अंदर जो आटे का 20 किलो आटे का थैला है उसकी कीमत में 300 किलो इजाफा हो चुका है, 300 रुपये इजाफा हो चुका है 20 kg के हमारे आटे के बैग में। हमारे यहाँ फूड राइट्स बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कितने महीने जो हैं, अगले 2 महीने 3 महीने हम वो कर्ज़ की किस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। लेकिन हमारी जो इस वक्त तमाम तर तवज्जो है वो ये है कि हम अपने सियासी मुखालफों को किस तरह से एलिमिनेट करें। फिर मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से फ़ौज के बारे में और PTI के बारे में गलतफहमियाँ पैदा करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई। हम ये देखते हैं कि फ़ौज जो मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म ग्रुप है और तहरीक इंसाफ जो मिडिल क्लास ही की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको एक दूसरे के सामने लाने की कोशिश हुई और हमने देखा कि आज आवाम और ये जो इस वक्त हमारे आवाम और ख़वास के दरमियान एक ख़ास माहौल क्रिएट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी कि ये चीज़ें बेहतर हों, हम एक दूसरे को स्पेस दें और आगे चलें। थैंक यू।